हाय मेरे दोस्त, कैसे? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी, अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या ग्रुप डी या रेलवे पोस्ट की किसी पोस्ट की तैयारी करते हैं, या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो जो इस वीडियो के अंदर मेरे चैनल पर हमेशा जीके जीएस और करंट अफेयर्स ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल करवाए जाते हैं। होते तो बहुत कम है, 25 ही क्वेश्चन हम एक वीडियो के अंदर कवर करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 100% गारंटी है कि मेरे चैनल्स पे जितने वीडियो पोस्ट होते हैं ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से नोट बना के तैयारी करेंगे तो आपका जीके जीएस अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसकी तो गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो पहला प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन है कालीबंगन, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 जो है बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 है, ऑप्शन डी में 14 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 है। कितना है, 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है बिंदुसार ने, ऑप्शन डी है कनिष्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पढ़ेंगे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि अशोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या पूछा है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है भीम कदफिसेस, ऑप्शन सी है हुविस्क, ऑप्शन डी है वसुदेव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है भीम कदफिसेस, ऑप्शन सी है हुविस्क, ऑप्शन डी है वसुदेव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, तो बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है अशोक। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मपाल। आपको याद रखना है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना वो किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है अशोक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है डेरियस, ऑप्शन डी है टोलेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेगा स्थानीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। मेगा स्थानीज किसका दूत था। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी टोलेमी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सेल्यूकस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी है हेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका
करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी है हेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी मेगास्थनीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए में रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी है चांद बीबी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 9 में क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी है चांद बीबी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? ऑप्शन ए सैनिकों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी किसानों पर, ऑप्शन डी अमीरों पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो व्यापारियों पर की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? ऑप्शन ए सैनिकों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी किसानों पर, ऑप्शन डी अमीरों पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई प्रश्न संख्या 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम लोग पढ़ते हैं। आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी रहीम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अबुल फजल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1576 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी है 1526 में, ऑप्शन डी है 1761 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1576 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1526, ऑप्शन डी है 1761। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1576 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है कि गुरु नानक देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे? ऑप्शन ए में पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी में तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले हो जाएगा। तो गुरु नानक देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो पहले गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन ए में गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु हर गोविंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो ऑप्शन ए में गुरु अर्जुन देव होगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु हरगोविंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर। चलिए तो ये तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1764 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 में क्या कहता है कि राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है कि राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 हो जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 1919, याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, प्रश्न संख्या 21 की, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। क्या होगा? 1928, याद रखना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 21 को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1885, ऑप्शन बी है 1887, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1919। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1885, ऑप्शन बी है 1887, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है कि लाल बाल पाल में पाल कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल था, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिपिन चंद्र क्या हो जाएगा? पाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर अभी तक आपने अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया है, मेरे चैनल पर हमेशा जीके जीएस और करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टोटल 25 क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर कवर किया जाता है, ताकि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन टकराते हैं 100% की गारंटी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है भारत का 25वां प्रश्न, भारत का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी याद रखना आपको कि जो भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 यानी 1947 में हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।